गुड मॉर्निंग गाय। आज है 19 अगस्त और है हरियाली तीज। तो हरियाली तीज की सभी को शुभकामनाएं। और हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक एडिटोरियल फ्रॉम द हिंदू, और ये कम्प्लीटली हिंदी में रहने वाला है ताकि हर व्यक्ति जो शुरुआत कर रहा है ना और हिंदी बैकग्राउंड से वो समझ पाए। आज का जो एडिटोरियल है वो है इन द नेम ऑफ गॉड, यानी कि ईश्वर के नाम पर। इसमें लिखा हुआ है द वायलेंस इन द नेम ऑफ द ब्लास्फेमी। ब्लास्फेमी का मतलब होता है ईश्वर की निंदा, ईश्वर की निंदा करना। ठीक है, वायलेंस यानी कि हिंसा, हिंसा इन द नेम ऑफ ब्लास्फेमी यानी ईश्वर की निंदा करना। एक्सपोज ये उजागर करती है सेक्टेरियन फॉल्ट मतलब गलती, लाइन ऑफ पाकिस्तान। ये पाकिस्तान के सांप्रदायिक लोगों की जो गलती है ना हिंसा करने की, किसके, ईश्वर के नाम पर, उस चीज़ को उजागर करती है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा जो एडिटोरियल है कि पाकिस्तान में कुछ लोग ऐसे हैं जो भगवान के नाम पर क्या करते हैं, हिंसा करते हैं, उसके ऊपर लिखा हुआ है। और 1947 से जब से देश आज़ाद हुआ है तब से लेकर के अब तक कितने लोगों की जान जा चुकी है, इसमें भी ये डेटा दे रखा है। ठीक है, ऐसा वहीं नहीं हो रहा है, इंडिया में भी होता है, मतलब ज़्यादातर किसी ना किसी देश में होता ही है। तो इस चीज़ पे बहुत कड़े कानून बनने चाहिए ताकि लोग आराम से रह सकें। ठीक है, बहुत बेहतरीन एडिटोरियल है। और इससे पहले हम वोकैब क्लियर कर लेते हैं ताकि आप लोगों को समझने में दिक्कत ना हो, और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो भी वोकैब है वो भी आपको पता चल जाए। ठीक है, और वोकैब का ऐसा तड़का जिससे देख हर को ही है भड़का, मतलब बहुत ज़बरदस्त वोकैब है। और ये नोट कर लिया करो। और बात रही इसकी पीडीएफ की, तो पीडीएफ मिलेगी टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक मैंने दे दिया है। अगर आप डेली क्यूज का फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो आपको जाना पड़ेगा इंस्टा पर। ठीक है, डेली एक क्वेश्चन डालता हूँ मैं, ठीक है, वहाँ पे। और आपको वहाँ पे डेली जब क्वेश्चन मिलेंगे वो प्रीवियस ईयर के होंगे, वो बहुत बेहतरीन, बहुत फ़ायदा मिलने वाला है आपको। साथ ही साथ आज मैं क्लोज टेस्ट जो मैंने कल बताया था टेलीग्राम चैनल पे वो डिस्कस करने वाला हूँ। पहला वर्ड है ब्लास्फेमी, और ब्लास्फेमी का मतलब होता है निंदा, ईश्वर की निंदा। डिसैक्रेशन बोल सकते हो, प्रोफेन भी बोल सकते हैं, दोनों ही सिनोनिम है। ट्रिगर का मतलब शुरू करना होता है, सक्रिय करना या इंडक्शन या इनिशिएशन। ठीक है, डिसैक्रेट ब्लास्फेमी होता है, अपवित्र करना, अपमान करना, प्रोफेन। ठीक है, आउटरीच, ये दोनों सिनोनिम हो जाएंगे। स्पेक्टेटर का मतलब होता है दर्शक या देखने वाला, व्यूअर बोल सकते हो या वॉचर बोल सकते हो आप। क्लियर। नेक्स्ट वर्ड है मिनेश। मिनेश का मतलब धमकी, खतरा, थ्रेट, पैरल, जियोपर्डाइज, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड आया हुआ है ये भी। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है डेरोगेटरी, ये भी बहुत अच्छा वर्ड है, अपमानजनक, अनादरपूर्ण, डिस्पैरेजिंग, एक्सप्रेस ऑफ लो ओपिनियन, यानी किसी के प्रति आप जो ओपिनियन है ना, आपके विचार हैं वो बहुत लो हैं। ठीक है, कंपेनियन का मतलब साथी होता है, सहचर होता है या फिर साथ देने वाला, कैमरेड जिसको बोल सकते हैं, फैमिलियर फेलो बोल सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है इम्प्यूनिटी, बहुत ही बेहद इम्पोर्टेंट। इसका मीनिंग होता है माफ़ी या दंड से मुक्त, एग्जेम्पशन फ्रॉम पनिशमेंट होता है। अनलीज का मतलब खोल देना होता है, छोड़ना, रिलीज, फ्री फ्रॉम रिस्ट्रेन, यानी पाबंदियों से बिल्कुल फ्री हो जाना, उसको हम अनलीज बोलेंगे। तो ये थी वोकैब, और बहुत बेहतरीन वोकैब है ये। आप ना इसे लिख लिया करो, एक बार ज़रूर देख लिया करो जो मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मैं उसी को हिट करता हूँ जो वोकैब अधिकतर पूछी जाती है। ठीक है, इसकी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। और साथ ही साथ वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक ज़रूर कर देना, अच्छी नहीं लग रही हो तो डिसलाइक कर सकते हो और शेयर कर सकते हो अपने दोस्तों को। ठीक है, इतना ही कर दो बस, मेरे लिए काफ़ी है। अब चलते हैं हम सीधा अपने क्लोज टेस्ट पर। ये जुलाई के 17 तारीख को जो पेपर हुआ था CGL का, जुलाई में, अभी 23 का, ठीक है, प्री का, उसका एक क्लोज टेस्ट है। और चूँकि 2-3 मैं क्लोज टेस्ट करा चुका हूँ, तो आप जा कर के प्रीवियस वीडियो देख लीजिए, जो मैंने अभी प्रीवियस की जो वीडियो है तो उसमें मिल जाएगा आपको। ठीक है, अब मैंने आपको क्या बताया, जब भी क्लोज टेस्ट करें तो क्लोज टेस्ट करने का तरीका है कि आप पूरा पहले पढ़ लें उसे, इससे ये आपको ये पता चल जाएगी कि ये क्लोज टेस्ट किससे रिलेटेड है। ठीक है, साथ ही साथ आपको ये भी पता चलेगा इसकी टोन क्या है। क्लियर है, तो पढ़ लेते हैं। रेडविंग हैड रेड, उसने पढ़ा है डेड, वन ऑफ हिज फेवरेट राइटर, उसने अपने फेवरेट राइटर के बारे में पढ़ा, जिनका नाम है अर्नेस्ट हेमिंग्वे।
हैड बीन आस्ड, पूछा व्हाट वाज द बेस्ट फॉर द नॉवेलिस्ट, नॉवेलिस्ट के लिए सबसे बेस्ट क्या है। ही हैड सैड एन अनहैप्पी चाइल्डहुड, उसने बोला एक अनहैप्पी चाइल्डहुड। रेडविंग हैड एन्जॉयड द फाइन टाइम ग्रोइंग अप, रेडविंग जबकि क्या था, उसने जो जब बड़ा हो रहा था बचपन से, तो उसका बहुत जो जीवन था उस समय का बचपन का बहुत ही सुंदर था, बहुत अच्छा था। बट ही इफ़ दिस होल वॉज अनफोल्डिंग, मतलब अनफोल्डिंग मतलब ओपन करना, मोर लाइक अ नॉवेल, ये लाइफ है बिल्कुल नॉवेल की तरह चलती है, फिर कभी दुख कभी शोक। वुड बी वन पर्सन वन कैरेक्टर द गाय इन चार्ज हिम मे बी गॉट आ हैप्पी चाइल्डहुड देन अनहैप्पी एडल्टहुड, ऐसा हो सकता है कि हैप्पी चाइल्डहुड हो और अनहैप्पी एडल्टहुड हो, यानी जवानी जो हो अनहैप्पी वाली हो। डेट्स हाउ नॉवल वर्क, और इसी तरह नॉवल भी काम करता है, कभी अच्छा कभी बुरा, मतलब कहानी आपको इसमें मिलने वाली है। समझ में आ गया, यानी कि ये नॉवल पे लिखा हुआ है और ये बताना चाह रहा है कि नॉवलिस्ट बनने के लिए, ठीक है, उसमें कैसे कैसे वो कैसे बनते हैं और उनका जीवन कैसा होता है, ये जानना चाह रहा है रेडविंग। क्लियर, और उसने पूछा भी था, तो समझ में आ गया, थीम समझ में आ गई, ठीक है। अब उसी के अकॉर्डिंग हम फिल करने की कोशिश करेंगे, थोड़े से ग्रामर के रूल भी लगाने की कोशिश करेंगे अगर कहीं आए तो। क्लियर है। रेडविंग हैड रेड, रेडविंग ने पढ़ा है, क्या पढ़ा है। अब ऑप्शन नंबर हमारा एक नेग्लिजेंट होता है, इसका मतलब लापरवाह होता है। होलसम का मतलब कंप्लीट हो सकता है या आपका बेनिफिशियल भी हो सकता है, लाभप्रद। दूसरा समवेयर का मतलब कहीं, केयरलेस का मतलब लापरवाह, ठीक है। तो ये लापरवाह दो बड़ा है तो दोनों तो कट हो ही जाएंगे। अब मुझे ये लगाना है या हो ये लगाना है, तो कंप्लीट पढ़ा है अपने वन ऑफ द फेवरेट, देखो रेड, अब सेंस देख लीजिए, रेडविंग हैड रेड डैट की वन ऑफ हिज फेवरेट राइटर्स, जो उसका फेवरेट राइटर्स है। अब होलसम तो इसका हो नहीं सकता, ओबियसली क्या होगा समवेयर, उसने कहीं ना कहीं पढ़ा है अपने फेवरेट राइटर के बारे में। क्लियर। अच्छा, हमारा ये हो गया। दूसरा देखते हैं जिसका नाम है अर्नेस्ट हेमिंगवे। हैड बीन आस्क्ड, उसने पूछा व्हाट वाज द बेस्ट, सुपरलेटिव डिग्री आ गई, ठीक है। बेस्ट फॉर द नॉवेलिस्ट, नॉवेलिस्ट के लिए बेस्ट क्या है। अब ऑप्शन नंबर हमारे अगर देखें हम, एक तो नेचर है यानी प्रकृति, मेंटेनेंस का मतलब किसी चीज़ का मेंटेनेंस करना, ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट है ट्रेनिंग का मतलब होता है कि किसी को ट्रेन करना, परफेक्ट करना किसी भी चीज़ में। मेडिकेशन का मतलब दवाई गोली, ठीक है, दवाई चलाना। सबके मीनिंग पता चल गए। तो जाहिर सी बात है इसमें अगर बात कर रहा है कि उसके लिए बेस्ट क्या है, ट्रेनिंग क्या हो सकती है उसके लिए, वो कैसे नॉवेलिस्ट बन सकता है, तो ट्रेनिंग ही होगी ना, और तो कोई यहाँ पे लॉजिकल है भी नहीं सेंस के अकॉर्डिंग, ठीक है। और अब चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट इन्होंने बोला है, यहाँ तक तो हमारा ओवर हो गया, इसे हटाइए अब। ही हैड सैड, उसने कहा एन अनहैप्पी चाइल्डहुड, क्या कहा कि अनहैप्पी चाइल्डहुड होना चाहिए। रेडविंग हैड एन्जॉयड अ फाइन टाइम ग्रोइंग अप, जब वो बड़ा हो रहा था बहुत अच्छा समय मतलब उसने गुजारा है, बहुत ही सुंदर। बट ही, ध्यान देना, बट का मतलब होता है लेकिन, अगर इसने फाइन की बात करी है तो अब कैसा आने वाला है, अनफाइन, मतलब बेकार आने वाला, बैड। क्योंकि बट जो कंजंक्शन है, अगर उससे पहले वाला सेंटेंस अच्छा दे रखा है, मैंने पॉजिटिव सेंस में दे रखा है, तो अब नेगेटिव सेंस में आएगा, तभी तो आया लेकिन, है नहीं है। अब हमारे पास नंबर 3 है, 3 के ऑप्शन देख लेते हैं। वेस्टेड का मतलब बर्बाद करना होता है, बंडर्ड का मतलब चौंकना होता है, ठीक है, और वेंडर्ड का मतलब घूमना। ध्यान रखना स्पेलिंग में ए का अंतर है, और ये देखिए क्योंकि यहाँ ओ है और यहाँ पे ए है, इतना ही अंतर है, ठीक है। अब बात आती है बेल्ट का मतलब क्या होता है, बेल्डेड। तो बेल्डेड वही है बेल्डिंग वाला, यानी जोड़ना, क्योंकि उससे हम क्या काम करते हैं, जोड़ने का काम करते हैं, ठीक है। तो सारे सेंस मालूम पड़ गए अब तो। अब आप देख लीजिए इसने क्या बोला है कि फाइन टाइम की बात कर दी है, फिर उसने जोड़ा है या घूमना है, और वेस्टेड मतलब बर्बाद करना है। अब आपको लगेगा सर ये तो हो नहीं सकता, सेंस के अकॉर्डिंग लग रहा है, अगर कहानी हम देखें तो बट आ गया, इसका मतलब या तो वंडर्ड हो गया, चौंक गया किसी बात को देख करके। हालांकि फाइन, उसने जीवन शुरू का यानी बचपन का जो जीवन जिया बहुत ही फाइन था, बहुत ही अच्छा था। अब बड़े होकर के उसका क्या है, वो चौंक गया इस बात को लेकर के। देख लेते हैं, मैं इसे हाईलाइट कर दूँ, ओबियसली यहाँ तो यहीं आएगा, ठीक है। तो अगर यहाँ पे देखें नंबर थर्ड में क्या लिख दिया मैंने, बंडर्ड, ठीक है। बंडर्ड दिस होल वॉज अनफोल्डिंग मोर लाइक अ नॉवेल,
कि इसी तरह जैसे जीवन चलता है ना, वैसे ही क्या चलता है उसका, नॉवेल की कहानी चलती है। अब क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, यानी कि ब्लैंक के ऑप्शन कौन कौन से दे रखे हैं। देखिए हमारे ऑप्शन कौन कौन से हैं। एक्सपिएशन, एक्सपिएशन का मीनिंग होता है किसी चीज़ से प्रायश्चित करना। क्या करना, प्रायश्चित करना, ठीक है, ये प्रायश्चित ही लिख दो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अब बात आती है एक्सपीडिशन क्या होता है। देखिए एक्सपीडिशन का मतलब तेज़ी से करना कोई काम होता ही है, पता ही है आपको, तेज़ी से, ठीक है। आक्रमण करना भी होता है, ये भी होता है, मालूम होगा, है ना। और एग्जास्परेट का मतलब होता है किसी भी चीज़ का बुरा हो रहा, बहुत बुरा, ठीक है, या झंझलाहट भी बोल सकते हो, गुस्सा बोल सकते हो, बुरी वाली सिचुएशन, टेम्पर जो होता है ना उसको बोलते हैं। तो मैं गुस्सा लिख देता हूँ और क्रोध लिख देता हूँ, ठीक है, बैड टेम्पर लिख देता हूँ, ठीक है। और एक्सपेक्टेशन का मतलब तुम्हें पता ही है, क्लियर। अब सारे यहाँ पे जो ऑप्शन है चारों की हिंदी मालूम है आपको बहुत अच्छे से, ठीक है। इसने बोला है यहाँ पर कि वो चौंक गया था कि उसका बचपन का जो टाइम था बहुत ही फाइन गुजरा। वंडर्ड इफ दिस होल, क्लियर, होल। अब यहाँ पे 4 ऑप्शन है, यहाँ देखिए। अब देखो यहाँ पे अगर आप सेंस के अकॉर्डिंग बात करें, दिस होल एक्सपीडिशन, एक्सपीडिशन मतलब तेज़ी से आक्रामक होना या मुहिम भी इसका मीनिंग होता है। मैं ये भी बता देता हूँ कि अगर आप देखें जैसे जैसे नॉवल काम करता है वैसे वैसे जीवन भी काम करता है, हमें पता नहीं होता क्या अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होने वाली हैं, तो इसकी बात कर रहा है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर होगा वो सेकंड होगा, ठीक है। मैं यहाँ लिख देता हूँ एक्सपेडिशन। वॉज अनफोल्डिंग मतलब ओपन करता है, मोर लाइक अ नॉवल, नॉवल की तरह, एंड द वुड बी होगा नंबर 5, ठीक है। वुड बी थर्ड फॉर्म आनी है, तो इसमें तो सभी थर्ड फॉर्म है, तो मैं कौन सा लगा दूँ। अब देखिए पहले तो सारे फॉर्म देख लीजिए कौन कौन से हैं। ब्लूम का मतलब होता है फलना फूलना, फलना फूलना। ब्लैश का मतलब होता है किसी चीज़ का आशीर्वाद होना, आशीर्वाद, ऐसे नहीं, ठीक है, आशीर्वाद होना। बेस्ड का मतलब होता है किसी पर डिपेंड होना, ठीक है, बेस्ड। ब्लेम का मतलब होता है किसी को आरोप लगाना। अब आरोप की तो कोई मीनिंग ही नहीं है यहाँ पे, कोई ज़रूरी नहीं है, फलना फूलना हो सकता है, ब्लेस्ड हो सकता है या बेस्ड हो सकता है, ठीक है। हम ऊपर पढ़ लेते हैं सेंटेंस, फिर पता चल जाएगा। ये तो 5 हो गया था। अच्छा, इस तरह से क्या होता है, एक्सपेडिशन वॉज अनफोल्डिंग मोर लाइक अ नॉवल एंड वुड बी बेस्ड ऑन, बेस्ड के साथ ऑन आता है प्रीपोजिशन, ये भी मालूम होना चाहिए। जब ऑन आता है तो आप लगा सकते हो, ठीक है। बेस्ड ऑन वन द पर्सन कैरेक्टर द गाय इन द चार, जो है इसमें हिम, मे बी यू गॉट हैप्पी चाइल्डहुड देन एन अनहैप्पी एडल्टहुड। ये भी हो सकता है कि आपका बचपन बुरा वक्त से बीता हो या फिर अच्छे वक्त से बीता हो। अगर बुरा बीता है बचपन तो जवानी अच्छी होगी, और जवानी बुरी है तो बचपन अच्छा रहा होगा, ये भी हो सकता है। डेट्स हाउ नॉवल वर्क, और इसी तरह क्या करता है नॉवल भी एक काम करता है, कभी अच्छी स्टोरी कभी कहाँ बुरी स्टोरी, ठीक है, वो एक्सप्लेन करता है उन चीज़ों में, ठीक है। तो बेस्ड के साथ क्या प्रीपोजिशन आती है, ऑन आती है, ये आपको मालूम होना चाहिए। बेस्ड ऑन यानी कि डिपेंड ऑन होता है, रिलाई ऑन भी हो सकता है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे सारे वर्ड, ठीक है। डिपेंड ऑन हो सकता है, अपॉन भी हो सकता है, ध्यान रखना, और रिलाई, ठीक है, भरोसा करना, उम्मीद करना, इसी पे डिपेंडेंट होना, ठीक है। तो ये था आज का एडिटोरियल, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था क्योंकि इसमें क्लैरिटी नहीं हो रही थी ज़्यादा, ठीक है, लेकिन बट हमें सेंस के अकॉर्डिंग भी चल रहा है। तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ये सबसे मेन कि पहले तो थोरोली रीड कर लें उसे कम्प्लीटली, फिर टोन पहचानने की कोशिश करें, फिर सेंस लगाते जाएं और सॉल्व करते जाएं। ज़्यादा करें तो लास्ट में आप एक बार रीड भी कर सकते हैं कि आपका जो एडिटोरियल, जो आपका क्लूज टेस्ट है वो पूरा सही से फिल हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। तो कैसा लगा मुझे ज़रूर कमेंट करें, क्लियर है। अब चलते हैं सीधे सीधे हम एडिटोरियल पर। इन द नेम ऑफ गॉड यानी कि भगवान के नाम पर। क्या, वायलेंस इन द नेम ऑफ द ब्लास्फेमी, यानी कि जब हम भगवान की क्या करते हैं, निंदा करते हैं, तो उस पर क्या हो जाती है, हिंसा हो जाती है। एक्सपोज, ये उजागर करती है सांप्रदायिक फॉल्ट, ये सांप्रदायिक लोग हैं, ठीक है,
जरा सी बात पे हमला कर देते हैं, अटैक कर देते हैं, उनकी गलती को उजागर करती है। ये पाकिस्तान की बात है। कहाँ की बात है? पाकिस्तान की। तो ये पाकिस्तान में क्या क्या है कंडीशन अभी, वो इस एडिटोरियल से हम पता लगा सकते हैं। क्लियर? अब मैं क्या करूँगा, सेंटेंस को मैं क्लॉज बाई क्लॉज एक्सप्लेन करते जाऊँगा। देखिए, द अटैक बाई प्रोटेस्टर्स, ये प्रोटेस्टर्स हैं, ठीक है, उनके द्वारा अटैक किस पर? चर्च पर, ठीक है, एंड हाउसेज, घरों पर, ऑफ द क्रिश्चियन माइनॉरिटी, कि पाकिस्तान में क्रिश्चियन माइनॉरिटी बहुत कम है संख्या में, तो माइनॉरिटी हो गए, ठीक है। तो क्या करते हैं, उन पर अटैक हो जाता है, उनके चर्च पर, उनके घरों पर अटैक होता है। इन द फैजलाबाद ऑन वेडनेसडे, क्या हुआ? अटैक हुआ वेडनेसडे को। ओवर एलिगेशन, ये आरोप थे, और ब्लास्फेमी की, ईश्वर की इन्होंने निंदा की। इज येट अनदर एग्जाम्पल, ये एक दूसरा एग्जाम्पल है ऑफ द हाउ डेंजरसली मतलब खतरनाक रूप से सेक्टेरियन पाकिस्तान एज की पाकिस्तान के अंदर कुछ सांप्रदायिक लोग हैं, वो कितने खतरनाक हैं। वो क्या करते हैं, चर्च पर, ठीक है, और माइनॉरिटी वाले जो लोग हैं उनके घरों पर क्या कर देते हैं, हमला कर देते हैं। फैजलाबाद की बात है, बुधवार के दिन, ठीक है। तो ऐसे तमाम एग्जाम्पल हैं यहाँ पर, वो जो कि हमले होते रहते हैं माइनॉरिटी जो लोग हैं उनके ऊपर। अब आगे देखें सेंटेंस क्या कहता है। ट्रिगर का मतलब किसी चीज़ की शुरुआत होना, सक्रिय होना। बाई रिपोर्ट्स दैट द क्रिश्चियन मैन फ्रॉम जरानवाला हैड डिसैक्रेटेड, एक रिपोर्ट आई थी, ठीक है, ट्रिगर शुरू हुई, ट्रिगर का मतलब शुरू होना, रिपोर्ट्स, एक रिपोर्ट्स के द्वारा इस चीज़ शुरू हुई कि क्रिश्चियन मैन फ्रॉम जरानवाला हैड डिसैक्रेटेड, मतलब उसे अपवित्र किया, किस चीज़ को? कुरान को, यानी कि उसने कुरान को अपवित्र किया। द इंसिडेंट टुक प्लेस जस्ट वीक्स आफ्टर अ मैन वॉज शॉट डेड। जब ये बात कब सामने आई? ये तब हुई जब एक मतलब एक गनमैन ने, एक जो बंदूक वाला, बंदूकधारी व्यक्ति था, उसने क्या कर दी? गोली मार दी। ऑन द एलिगेशन, ये आरोप था, और ब्लास्फेमी इन बलूचिस्तान, ठीक है। क्या था आरोप उस पर? कि उसने ईश्वर की निंदा की है, ईश्वर की निंदा की, इसलिए उसको गुस्सा आ गया, उसने भाई गोली मार दी। क्लियर? तो क्या कर दी उसने? गोली ही मार दी। अब मैं इसे भी हाईलाइट, इसे हटा देता हूँ। अब नेक्स्ट सेंटेंस को हाईलाइट करने करता हूँ कोशिश, ताकि आप लोगों को एकदम विजिबल हो, ठीक है। आगे देखिए इन्होंने क्या बोला है सेंटेंस ने। इन फरवरी की बात है, आ मैन वॉज लिंच्ड, लिंच का मतलब होता है कि कोई बहुत सारी भीड़ आ जाए और उस पर आक्रमण कर दे, ठीक है। ओवर एलिगेशंस, इस पर आरोप थे, डैट ही हैड डिसैक्रेटेड, उसने क्या किया? पवित्रता भंग किया, किसकी? कुरान की। इन द पंजाब में, ठीक है, इसलिए उसको क्या कर दिया? लिंच कर दिया, मार दिया। क्लियर? लिंच का मतलब था आक्रमण करे कोई भीड़, तो लिंच होता है वो। आगे सेंटेंस देखिए इन्होंने क्या बोला है कि अथॉरिटी, जो प्रशासनिक चीज़ें हैं, अथॉरिटी है, हैव लार्जली रिमेन्ड स्पेक्टेटर्स, कि वो रह गई है कैसी? स्पेक्टेटर, एक दर्शक के रूप में रह गई। अथॉरिटी कोई काम ही नहीं कर पाती, चाहे पुलिस हो या कोई प्रशासन हो। व्हेन मॉब्स हैव टेकन इट अपॉन देमसेल्फ, जब मॉब जो होती है, भीड़ जो होती है, वो चीज़ें अपने ऊपर जब ले लेती है तो अथॉरिटी कुछ नहीं कर पाती। टू पनिश द ब्लास्फेमर, कि जब मॉब अपने ऊपर लेती है कि ब्लास्फेमर को हमें पनिश करना है, तो जो अथॉरिटी है वो मात्र क्या रह जाती है? एक स्पेक्टेटर बन के रह जाती है, एक दर्शक के रूप में बन कर रह जाती है। वो कुछ नहीं कर पाती, कंट्रोल नहीं कर पाती, ठीक है, भीड़ को। अब ये सेंटेंस है थोड़ा सा बड़ा है, देखिए आगे एग्जाम्पल देखिए। इन जरानवाला इंसिडेंट 2, अगर हम जरानवाला इंसिडेंट को भी देखें, अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स के अनुसार द अथॉरिटीज़ वर स्लो टू रिस्पॉन्ड, कि अथॉरिटी जो है वो थी स्लो थी रिस्पॉन्ड करने में। रेजिंग क्वेश्चन उठाने में, ऑन वेदर द स्टेट इज़ विलिंग टू प्रोटेक्ट पाकिस्तान रिलीजियस माइनॉरिटीज़ फ्रॉम रिपीटेड मॉब वायलेंस, कि जो स्टेट है, जो स्थिति है, विलिंग टू प्रोटेक्ट का मतलब होता है बचाना, पाकिस्तान से रिलीजियस, पाकिस्तान के धर्म है, माइनॉरिटी के, ठीक है, जो संख्या में कम है, फ्रॉम रिपीटेड, जो रिपीटेड हो रही हैं, क्या चीज़? मॉब वायलेंस, जिसको हम लिंचिंग कहते हैं, रिपीट हो रही है, क्या वो बचा पाता है या नहीं बचा पाता? सवाल ये है मॉब लिंचिंग से। स्पेशली व्हेन इट कम्स टू अटैक इन द नेम ऑफ द ब्लास्फेमी, स्पेशली तब की बात हो रही है जब ये अटैक होते हैं ब्लास्फेमी के नाम पर, तब वहाँ की जो अथॉरिटी है वो क्यों नहीं बचा पाती उन लोगों को, ठीक है।
अब ऐसा थोड़ी है कि मॉब किसी को सज़ा दे देगी। जो वहाँ के शासन है, प्रशासन है, न्यायालय है, ठीक है, कोर्ट वगैरह हैं, तो उनका काम होता है सज़ा देना। क्लियर? इन पाकिस्तान ब्लास्फेमी इज़ पनिशेबल बाय डेथ। अगर अभी हाल फिलहाल में देखें कि ब्लास्फेमी क्या है, पनिशेबल है बाय डेथ, कि अगर ब्लास्फेमी करोगे तो आपको पनिश किया जाएगा मृत्यु से। ठीक है, अब यहाँ से देखिए क्या कहना चाहता है कि ब्लास्फेमी क्या बन गया है, एक पनिशेबल ऑफेंस बन गया है बाय डेथ, कि वो उनको मृत्यु मिलना तय है। दो, यद्यपि है हालांकि नोबडी हैज़ बीन एग्जीक्यूटेड, एग्जीक्यूट मतलब किसी को फांसी तो लगा ही नहीं गई। टू डेट, अब तक की डेट में देखा जाए तो किसी को फांसी नहीं लगी है, वो मॉब लिंचिंग या किसी ने गोली मार दी, ये सब काम हुआ है। ठीक है, जो मेजॉरिटी में वो लोग ऐसा करते हैं। बट इट हैज़ रिमेन्ड, ये रह गया है अ डीपली पोलराइज इशू, पोलराइजिंग इशू। ठीक है, पोलराइजिंग का मतलब होता है किसी को ध्रुवीकरण करना, बांटना, एक बांटने वाला मुद्दा रह गया विद एक्सट्रीमिस्ट सेक्शन। एक्सट्रीमिस्ट का मतलब जो उग्र दल होता है ना, या उग्र, ठीक है, दल है, ग्रुप है, वो क्या कहते हैं, पोलराइज कर देते हैं, बांट देते हैं। रेजिंग एलिगेशंस, मुद्दा उठाते हैं, रेजिंग का मतलब उठाना होता है, एलिगेशंस का मतलब जो आरोप हैं, एंड ऑफन, अधिकांश, वायलेंटली मतलब हिंसात्मक रूप से टारगेट करते हैं दोज एक्यूज ऑफ द क्राइम, उनको टारगेट करते हैं जो एक्यूज हैं। ठीक है, क्लियर हो गए इतने पॉइंट, सेंटेंस। अब मैं नेक्स्ट सेंटेंस पे या नेक्स्ट पैराग्राफ पे लेके चलता हूँ आपको। अब थोड़ा सा अब स्टैटिकल बातें कर लेते हैं, जो गवर्नमेंट ने आंकड़े दिए हैं या फिर अब तक के आंकड़े हैं। ठीक है, इसमें बोला है अकॉर्डिंग टू द इस्लामाबाद बेस्ड, इस्लामाबाद में है सेंटर फॉर रिसर्च एंड सिक्योरिटी स्टडीज़, उस सेंटर की बात हो रही है। एट लीस्ट, कम से कम 89 पाकिस्तानीज, कितने, 89, इंक्लूडिंग 18 वीमेन, इसमें 18 महिलाएं हैं, हैव बीन किल्ड, मार दिया गया। ठीक है, पाकिस्तान के अंदर 1415 एक्विजिशन और केसेस ऑफ ब्लास्फेमी सिंस 1947, इन 1415 केस हैं ब्लास्फेमी के 1947 से लेके अब तक। समझ रहे हैं आप, इतने केस आए हैं। और आगे देखिए आंकड़े, अभी जो स्टैटिक वहाँ का डेटा है, आगे उन्होंने बोला है देयर हैज़ बीन अ मेजर जंप, मेजर जंप का मतलब बहुत बड़ा जंप है, इन ब्लास्फेमी एक्विजिशन, यानी कि लोग क्या करते हैं, ईश्वर की निंदा करते हैं, ये आरोप लगा हुआ है, इसमें बहुत बड़ा जंप आया ओवर द पास्ट डिकेड। पास्ट का मतलब पुराना, अभी अगर 10 साल में देखें, अभी जो 10 साल गुजरे, मान ली 24, अभी 23 चल रहा है, 2019 से अगर देखें, सॉरी 13 से अगर अब तक देखें, तो इसमें जो शिकायतें आई हैं, ठीक है, या फिर मॉब लिंचिंग हुई है, या किसी ने किसी को गोली मार दी ब्लास्फेमी के नाम पर, तो वो पिछले 10 साल से केस कुछ ज़्यादा ही बढ़ गए हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए, सिविल सोसाइटी ग्रुप्स, जितनी भी सिविल सोसाइटी ग्रुप हैं, इंटरनेशनल राइट्स ऑर्गेनाइजेशन एज वेल एज, साथ ही साथ पाकिस्तान जुडिशरी हैव in recent year expressed their concern over the misuse of blasphemy laws। देखिए ये कहना क्या चाह रहा है, पहले तो इसमें ग्रामेटिकल रूल देख लीजिए कि जब भी एज वेल एज हो या अलॉन्ग विद हो, ठीक है, ये टुगेदर विद हो, लाइक हो, अनलाइक हो, जितने भी वर्ड हैं, अगर ये शब्द आ जाए और ये शब्द दो सेंटेंस को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो पहले वाले सेंटेंस के अकॉर्डिंग वर्ब आती है। तो इसमें बोला है सिविल सोसाइटी ग्रुप्स और इंटरनेशनल राइट ऑर्गेनाइजेशंस, यानी कि इंटरनेशनल, अंतर्राष्ट्रीय हैं, तो ये प्लूरल है, तो वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल आएगी, तो प्लूरल लगा दी इन्होंने। ये बात ध्यान रखने वाली ग्रामर की, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में आपको पढ़ाऊंगा तो ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूंगा। बोला है इन्होंने कि इंटरनेशनल की जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है या सिविल सोसाइटी के हैं, हैव रिसेंटली एक्सप्रेस, उन्होंने एक्सप्रेस किया देयर कंसर्न, चिंता व्यक्त की, ओवर द मिसयूज ऑफ द ब्लास्फेमी लॉ, कि ब्लास्फेमी जो लॉ है उसको मिसयूज किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है, मिसयूज किया जा रहा है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने भी ऐसा बोला, और सिविल सोसाइटी की जितने भी ग्रुप बने हुए हैं, ठीक है, उन्होंने जो चिंता व्यक्त की कि जितना भी जो लॉ है उसको क्या किया जाता है, मिसयूज किया जाता है। आगे बोला है इस्लामाबाद हाई कोर्ट, द इस्लामाबाद हाई कोर्ट, यानी कि हाई कोर्ट एक अथॉरिटी है, और कॉन्स्टिट्यूशनल जितनी भी बॉडी होती है, इंस्टीट्यूशन होते हैं, उनके आगे दा लगता है, ठीक है, ध्यान रखना। हैड बर्न्स सजेस्टेड, उन्होंने क्या किया, सलाह दी, दैट पार्लियामेंट अमेंड, संशोधन करे लॉ में, टू गिव स्ट्रॉन्गर पनिशमेंट, क्या मिल जाए, स्ट्रॉन्ग, ठीक है, उन्हें क्या मिले, स्ट्रॉन्गर, मजबूत से मजबूत क्या मिले, पनिशमेंट मिले, किसको, टू दोज
हु ये रिलेटिव प्रोनाउन है और दोज आया है एंटीसीडेंट, यानी प्लूरल है तो वो प्लूरल आएगी। देखिए प्लूरल आ गई। जो उठाते हैं फॉल्स ब्लास्फेमी एलिगेशंस, जो गलत ईश्वर की बताते हैं कि इन्होंने निंदा की है, जो गलत तरीके से किसी आरोप लगाते हैं, ऐसे लोगों को कठिन से कठिन या सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। पार्लियामेंट को इस पर क्या करना चाहिए, संशोधन करना चाहिए। ठीक है, और हमारा नेक्स्ट सेंटेंस ये है, बट राइजिंग वायलेंस, उठते हुए, प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ध्यान रखना, उठते हुए वायलेंस जो है या ग्रोइंग, बढ़ते हुए क्या क्रिटिसिज्म यानी कि आलोचनाएं, हैव डन नथिंग, कुछ नहीं किया उन्होंने, टू पुश पाकिस्तान लीडर एड्रेस द मिनेश, मिनेश का मतलब ये खतरा जो है ना कि क्रिटिसाइजिंग हो रहा है, ठीक है, वायलेंस बढ़ रहा है, उन्होंने जरा सा भी, यानी कि ये चीज़ जो है ना, इसने जरा सा भी पुश नहीं किया लीडर्स के लिए पाकिस्तान के कि इसको एड्रेस करें, इस पर चिंता व्यक्त करें। ऐसा बिल्कुल भी समझ नहीं आया उनको, पाकिस्तान के लीडर्स को, इतना होने के बावजूद भी। ठीक है, जबकि सरकार के पास तो सारे आंकड़े होते हैं फिर भी। अब आगे देखिए सेंटेंस क्या कहता है, ऑन द कंट्रेरी, इसके विरुद्ध या इसके खिलाफ, ठीक है, या इसके अगेंस्ट, द सीनेट मतलब पार्लियामेंट के लिए बोला है, पास्ड आ बिल इन अगस्त में पास किया बिल टू इंक्रीज करने के लिए पनिशमेंट फॉर दोज यूजिंग डेरोगेटरी, डेरोगेटरी का मतलब अपमानजनक रिमार्क की कोई टिप्पणी करता है तो उसको पनिशमेंट मिलेगी। और वो उसमें क्या किया, ठीक है, बढ़ते हुए फॉर्म में, मतलब सीनेट ने बिल पास किया जिससे कि उनको क्या हो जाए, ज़्यादा से ज़्यादा पनिशमेंट मिले जो डेरोगेटरी रिमार्क करते हैं। अबाउट द प्रॉफिट, प्रॉफिट मतलब जो आपके लीडर होते हैं ग्रुप उसके धर्म के, ठीक है, उनके लिए बोला गया है। फैमिली मेम्बर हो चाहे उनके, क्लोज कंपेनियन चाहे उनके साथी हों साथ के, ठीक है, प्रॉफिट के। द फर्स्ट 4 खलीफाज, ठीक, खलीफा जो होते हैं इस्लाम धर्म में जो धार्मिक लीडर होते हैं उनको बुलाता है खलीफा, ठीक है। फर्दर टाइटनिंग द ब्लास्फेमी लॉ, और ब्लास्फेमी लॉ को क्या किया है, टाइट किया गया है, मतलब स्ट्रॉन्ग किया गया है ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा कड़ी या सख्त सज़ा मिल सके जो ब्लास्फेमी करते हैं, ठीक है। और जो फॉल्स मतलब किसी का नाम लेते हैं अगेंस्ट और किसी को वो कर देते हैं तो उस पर भी क्या होना चाहिए, वर्क होना चाहिए। इट इज़ पैम्परिंग, ये बहुत ही अच्छी वाली बात है, टू एक्सट्रीमिस्ट, पैम्परिंग का मतलब होता है किसी को लाड़ प्यार दुलार करना या अच्छा कहना, ठीक है। एक्सट्रीमिस्ट सेक्शन जितने भी है सोसाइटी के, यानी उग्रवादी सेक्शन जो है सोसाइटी के, बाय द स्टेट इम्प्यूनिटी, इम्प्यूनिटी का मतलब मुक्ति मिल जाती है दंड से, विद सच इस्लामिस्ट एंड अदर पार्टीज हैव मिसयूज द लॉ डेट आर एम्पावरिंग, एम्पावरिंग मतलब मजबूत करना, एक्सट्रीमिस्ट हु आर अनलीजिंग, अनलीजिंग का मतलब छोड़ना निकालना, वायलेंस अगेंस्ट द डिफेंसलेस इन द नेम ऑफ द ब्लास्फेमी। ये यहाँ तक सेंटेंस है कि उन लोगों को पाकिस्तान के अंदर, ठीक है, क्या किया जाता है, लाड़ प्यार दुलार किया जाता है, ठीक है, जो एक्सट्रीमिस्ट सेक्शन है और वो पनिशमेंट से बच जाते हैं इस्लामिस्ट, ठीक है। अदर पार्टीज़ भी हैं, मिसयूज करती हैं जो लॉ को, क्या है, जो लॉ बने हुए उसका मिसयूज करती हैं, पावरिंग, ठीक है, एम्पावरिंग एक्सट्रीमिस्ट हु आर अनलीजिंग, अनलीजिंग का मतलब होता है छोड़ना, वायलेंस अगेंस्ट द डिफेंसलेस, ठीक है, इन द नेम ऑफ द ब्लास्फेमी, यानी कि जो ब्लास्फेमी के नाम पर क्या करते हैं, वो मिसयूज करते हैं लॉ का, उन लोगों को वो पनिशमेंट होने से बच जाते हैं क्योंकि वो वहीं के लोग हैं और क्या है, मेजॉरिटी में हैं, ठीक है, ये केस है। आगे इन्होंने बोला है दिस लॉ, ये जो नियम है, विद इट्स कॉलोनियल ओरिजिन, मतलब ये अंग्रेजों के समय से, शुड नॉट हैव एनी प्लेस इन द मॉडर्न स्टेट, बट इसका अभी भी मॉडर्न स्टेट में देखा है, मॉडर्न टाइम में देखा जाए इसका कोई यूज नहीं है। अलग नियम बनना चाहिए, टाइट वाला, बहुत ही सख्त बनना चाहिए। आगे देखिए उन्होंने क्या कहा है, बट इन पाकिस्तान में वेयर द रिलीजन हैज़ बीन यूज्ड बाय ऑल स्टेक होल्डर्स, ठीक है, टू मैक्सिमाइज देयर इंटरेस्ट, देयर इज़ नो कमिटमेंट टू टैकल द रियल प्रॉब्लम। पाकिस्तान में अगर देखें, वेयर रिलीजन हैज़ बीन यूज टू स्टेक होल्डर्स, कि जितने भी स्टेक होल्डर हैं वो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, जहाँ उनको इंटरेस्ट लगता है, जहाँ उनको फ़ायदा लगता है उसी हिसाब से काम करते हैं। देयर इज़ नो कमिटमेंट, ऐसा कोई कमिटमेंट नहीं कि टैकल किया जा सके, संभाला जा सके जो अभी रियल प्रॉब्लम है, रियल मिनेश है, उसको संभाला जा सके, उसको ठीक किया जा सके, जो वायलेंस हो रहे हैं, ऐसा उन्होंने किसी ने भी कमिटमेंट नहीं किया, जितने भी लीडर हैं, ठीक है। आगे देखिए इन्होंने बोला है कि अथॉरिटीज शुड एटलीस्ट टेक अर्जेंट मेजर्स, मेजर्स का मतलब उपाय,
टू स्टॉप, रोकने के लिए, वायलेंस इन द नेम ऑफ द ब्लास्फेमी। कहने का मतलब है कि अथॉरिटी जो है उनको तुरंत ही ऐसे उपाय करने चाहिए अर्जेंटली, ताकि स्टॉप किए जा सके वायलेंस जो भगवान की, ईश्वर की निंदा के नेम पर हो रही हैं, यानी कि भगवान की निंदा करने के नाम पर क्या हो रही है, हिंसा हो रही है, उसको तुरंत ही रोका जा सके। ऐसे अथॉरिटी को कुछ ना कुछ काम करना चाहिए। सच इंसिडेंट्स, इस प्रकार के जो इंसिडेंट है, ओनली री इन्फोर्स, लागू कर देते हैं सेक्टेरियन फॉल्ट। क्या सेक्टेरियन मतलब सांप्रदायिक की जो गलती है पाकिस्तान स्टेट में, सोसाइटी में, ये री इन्फोर्स हो रही है कि कुछ जो ग्रुप है वो क्या करते हैं, वो गलती कर रहे हैं और वही उजागर हो रहा है, सामने आ रहा है निकल के। तो अथॉरिटीज़ को, वहाँ के लीडर्स को एड्रेस करना चाहिए, ऐसे मुद्दों को बोलना चाहिए कि इस तरह से ना हो, और उनके ऊपर सख्त से सख्त कानून बने, ताकि ऐसी जो घटनाएं हैं उनको रोका जा सके। क्लियर? तो ये था आज का एडिटोरियल। आई होप सो आपने एंजॉय किया होगा पूरा का पूरा एडिटोरियल। और ये बुक ऐप आप टेलीग्राम चैनल से ले लें, ठीक है, और इंस्टा पे जाएं ज़रूर और आंसर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।